संदे आज हम कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपात को पढ़ेंगे, है ना। जैसे साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 30 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 90 का मान क्या होगा, है ना। इस तरह से तो कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपात को पढ़ेंगे। तभी हम पढ़ेंगे किसका किसका, 30 और 60 डिग्री के कोनों को त्रिकोणमितीय अनुपात। मतलब साइन 30 का मान क्या आएगा, कॉस 30 का मान, या साइन 60 का मान क्या होगा, कॉस 60 का मान क्या होगा। तो देखिए पहले हम बना लिए हैं एबीसी एक समबाहु त्रिभुज। कैसे त्रिभुज, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो जब त्रिभुज समबाहु होता है तो उसके तीनों भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। तो जब त्रिभुज समबाहु हो गया तो ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी होगा, ए बी बराबर बी सी बराबर, हम सभी को क्या माने हैं, एक्स माने हैं, तो बराबर एक्स। अब क्या किए देखिए, ए से भुजा बी सी पर लंब डाले, है ना। ए से भुजा बी सी पर लंब डाला, तो जब ए से भुजा बी सी पर लंब डाल दिए हैं तो ये दोनों भुजा आपस में क्या आ जाएंगे, बराबर बराबर भागों में बट जाएगा। बी सी जो है बी डी बी सी का क्या हो जाएगा, आधा होगा। उसी प्रकार सी डी भी क्या होगा, बी सी का, तो बी सी है एक्स तो एक्स का आधा 2, बी सी है एक्स तो एक्स का आधा 2। बी डी बराबर यहां भी लिख भी दिए हैं एक्स बटा 2। अब देखिए दो समकोण है, कोई इधर है चाहे किसी में भी चलेंगे कोई दिक्कत नहीं, या तो इसमें चलेंगे या इसमें चलेंगे, ठीक है। जैसे अगर इसमें चलते हैं ए डी सी में, समकोण त्रिभुज हो गया, लंब डाले हैं तो समकोण त्रिभुज ए डी सी में देखिए समकोण है तो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, यानी एसी कर्ण है, आधार हो गए इबला। तो हमको लंब नहीं मालूम है, मालूम है तो पहले लंब निकाल लेते हैं। लंब यानी एडी, एडी बराबर हो गया कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण है एसी, आधार है कर्ण एसी, आधार है सीडी या डीसी। एसी का मान है एक्स तो एक्स का स्क्वायर, सीडी का मान है एक्स बटा 2, एक्स बटा 2 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा 4 होगा, एलसीएम ले लेंगे 4, एक से भागा 4 में 4 आई थी, 4 गुने एक्स स्क्वायर, 4 से भागा 4 में एक गुने एक्स स्क्वायर, घटा दीजिए 3x स्क्वायर बटा 4, है ना। 3 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, इसका वर्गमूल x, x स्क्वायर का वर्गमूल 4 के वर्गमूल √3 अंदर रह जाएगा, एडी निकल गया ना। हमको तीनों मालूम हो गए, एसी सीडी और तीनों मालूम हो गया ना। अब साइन कॉस टैन में चलते हैं। अब एक चीज तो भुलाइए गया,
कि देखिए ये कैसा त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर होता है और तीनों कोण भी बराबर होता है। तब देखिए ये कितना 60, ये कितना, ये 60, ये 60, लेकिन इसको हम क्या कर दिए, वाट दिए, है ना। ये कितना कितना 30 डिग्री हो जाएगा, होगा। इतना बढ़ा देते हैं यहाँ पे। कोण ए बराबर, कोण बी बराबर, कोण सी बराबर 60 डिग्री, तीनों कोण बराबर होना चाहिए। और डी लंब डाले हैं, ए से भुजा बीसी पर क्या डाला है, लंब डाला है। तो जब लंब डाले तो हो जाएगा बी डी बराबर कितना, बीसी बट्टा तो x बट्टा 2, सी डी बराबर बीसी बट्टा 2, x बट्टा 2। और कोण ई वाला देखिए, कोण बी ए डी, कोण बी ए डी 60 के आधा हो जाएगा ना, 30 डिग्री। और इसी प्रकार ई वाला सी ए डी, सी ए डी बी ए डी 60 के आधा 30 डिग्री। अब आते हैं इसमें, हमको पहले 30 डिग्री कोण निकालते हैं, ठीक है। 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय, 30 डिग्री के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखते हैं 30 डिग्री के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या आता है। कौन त्रिभुज में चले हैं हम, एडीसी में। किसमें चले हैं, एडी, इसमें चले हैं। तो 30 डिग्री तो यहाँ ना है बुआ, 30, तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी। ये 30 यहाँ है, इसके सामने वाली भुजा यही ना है, सी डी। तो लंब कौन होगा, आधार एडी। एसी तो फिक्स है, समकोण के सामने है, तो एसी तो क्या होगा, कर्ण होगा। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो एसी कर्ण है, सीडी क्या हो गया, लंब, एडी है समझ में बोला ना। कैसे हो गए, देखो इस यहाँ कोण है, कोण यहाँ है, तो कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है। जिस कोण को भी निकाले, समकोण को छोड़ के, है ना। तो हमको 30 डिग्री चाहिए, तो 30 डिग्री के सामने वाला उतर हुआ, बस यही तो याद रखना है। साइन 30, तो साइन के फॉर्मूला क्या था, लंब बटा कर्ण, लंब बटा पी बटा एस। तो लंब कौन हो गया, लंब देखो ये ना बेवकूफ कहीं का, सी से ले 30 डिग्री से ले रहे हैं, तो इसका सामने वाला भुजा लंब होगा। लंब कौन होगा, सी डी बटा ए सी। सी डी का मान कितना है, सी डी का मान है x बटा ए सी का मान खाली x। x से x कट गई थी ना, तो क्या बचा, साइन 30 डिग्री, ऊपर 1 और नीचे 2, यानी साइन 30 का वैल्यू कितना होगा। हाँ यही याद रखना है। इसका फिर ट्रिक बता देंगे याद करने का। साइन 30 का मान 1/2,
अब आइए कॉस में, कॉस 30 डिग्री, फॉर्मूला आधा एच बटा पी होगा, बी बटा एच, आधार बटा कर्ण। आधार कौन होगा? 30 के अनुसार ना, तो इस 30 के अनुसार आधार कौन होगा? एडी। ये नए समझ में आया तक गया तो कर्ण फिक्स है, कर्ण तो ऐसे ही होगा। अब बताइए एडी का मान, ये देखो हम निकाले भी कहीं भी है, ये एडी का मान x बटा 2 रूट 3 है। एडी का मान x बटा 2 रूट 3 बटा एसी का मान, तो x से x कट गलखिन, क्या बचा? रूट ऊपरे ना, या रूट यार, रूट 3 बटा, तो cos 30 का मान कितना? cos 30 डिग्री का मान रूट 3/2। अब आइए tan में, tan 30 डिग्री, tan का क्या था? लंब बटा कर्ण बोलता है, फिर लंब बटा आधार, ला बटा आधार। लंब कितना? लंब कौन होगा? 30 के अनुसार CD, आधार AD है ना। 30 डिग्री के अनुसार लंब कौन होगा? CD, आधार, तो लंब CD का मान कितना है? x बटा 2, अब बटा AD का मान x बटा 2 रूट 3, तो x बटा 2 से x बटा 2 तो कटिए गलखिन, ऊपर 1 बचलखिन, तो 1 बटा रूट, यानी tan 30 का मान कितना? tan 30 का मान 1/√3। sin 30 कितना हो गया? 1 बटा 2, cos 30 रूट 3 बटा 2, tan 30 1 बटा रूट 3। लिखिए शांत रह। अगला होगा cosec 30, तो बताया था साइन के उल्टा है, ठीक है। तो साइन 30 का मान आया था 1 बटा 2, तो इसका मान कितना आना चाहिए? 2 बटा 1, यानी 2। देखते cosec 30 फार्मूला क्या था? कर्ण बटा लंब। कर्ण तो फिक्स है, कर्ण कौन होगा? लंब DC या CD। AC का मान x और CD का मान x बटा रूट 2, ठीक है, सही है। हाँ नहीं बोलो नहीं यार, x बटा 2 होगा, तो x से x कट जाएगा, है ना, तो बच गया, ऐसे बचेगा, देखो 1 बटा 2, ये 2 पर चल जाएगा, 2 बटा यानी 2, तो आ गया तुम्हारा cosec 30 डिग्री का मान कितना? 2। साइन का उल्टा हो गई ना। अब आइए सेक में, सेक 30 कर्ण बटा आधार, कर्ण AC, आधार
एडी, कर्ण एसी, एसी का मान एक्स, एडी का मान यह देखो x/2√3, तो x से x काट थी, 2 पर चल जाएगा, 2/, तो सेक 30 का मान कितना 2/√3, 2/√3। cot 30, अब आइए नेक्स्ट, cot 30 का मान, तो cot 30 फार्मूला आधार बटा लंब, तो आधार है एडी, लंब सीडी डीसी, आधार एडी बटा डीसी या सीडी। एडी का मान x/2√3 बटा सीडी का मान x/2, कट गया, क्या बचा √3 बचा। cot 30 डिग्री का मान कितना √3, cot 30 √3। हाँ देखिए cosec 30 2 आ गया, sec 30 2/√3, cot 30 √3, 30 का हो गया ना 30 छोबो, sin cos tan sec cosec cot लिख।